पूनम जी, किस तरह से देखते हैं, आज आपने ज्वाइनिंग किया है, किस तरह से आप देखते हैं? बिल्कुल जी, देखो आप जानते हैं आम आदमी पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का एक नाम, ठीक है, एक विकास कार्य के लिए बहुत जानी जाती है। और आपको भी पता ही होगा कि अब आम आदमी पार्टी जैसे सारी जगह से, दिल्ली से भी खत्म हो चुकी है। और हम ये चाहते हैं कि अपने लोगों के जैसे काम हमारे कभी हुए पेंडिंग रह चुके हैं 4 सालों में, तो थोड़े बहुत हुए हैं, वो हम कोशिश करेंगे आम भारतीय जनता पार्टी के इससे कि अपने काम सारे। आपके जो एरिया है काफी डेवलपमेंट के काम है, आप बार बार उठाते रहते हैं, तो लेकिन आम आदमी पार्टी जरूर कहती है कि हमारी पार्टी लगातार काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में मतभेद दिखने को मिल रहा है। मतभेद तो है, देखो जी, आपको जानते हैं भी जैसे अलायंस हुआ था, हमारे को इग्नोर किया जा रहा था। कुछ लीडर कह लो या मतलब पार्षद ही कह लो, मतलब एक दूसरे के खिलाफ ज्यादा रहते हैं। हमें ये चीजें पसंद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा होता है कि सबको इक्वल माना जाता है, चाहे वो छोटे उससे हो, मिडिल क्लास हो, कुछ भी हो। इसलिए इनसे थोड़ा सा अच्छा वो रहा, और अच्छे इनसे मतलब बात करने में भी होता है कि हाँ, ये एक दूसरे के साथ अच्छा चलते भी हैं। कोई काम अगर करवाना हो तो वो भी साथ लग के करवाते हैं। काफी काम ऐसे कि जो हमारे मेयर मैडम ने भी मिल करवाए हैं और पार्षदों ने मिलकर भी करवाए। आपको लगता नहीं है कि आप लेट है, 4 साल बाद आपको याद आ रही है कि मैंने अभी बोला ना कि कुछ टाइम होता है, उस समय टाइम अलग था, उस समय टाइम अलग था, आज कुछ टाइम अलग है। मैं ये सोच रही हूँ 1 साल रह गया है, थोड़ा जो काम है मेरा कभी हुआ ही नहीं, आगे किसने देखा है, तो मैं इसलिए अपना मन बना पूनम के। जी, पहले भी कोई आम आदमी पार्टी के काउंसिलर बीजेपी ज्वाइन किया था, लेकिन बीजेपी से दोबारा से आम आदमी पार्टी में चले गए, तो अब ऐसा तो नहीं कि आप भी? जी नहीं, बिल्कुल, मैंने अभी अंदर ये बताया कि पहले मेरी कुछ घर की थोड़ी दिक्कत थी। आपको पता संदीप जी के साथ ऐसा क्या, मैं बहुत ज्यादा परेशान थी उस समय, इसलिए मैं दोबारा भी कभी मतलब इसको नहीं छोड़ूंगी पार्टी। तो बिल्कुल पूनम देवी जो कि काउंसलर थे आम आदमी पार्टी के, और उन्होंने अब बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अब वो साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि कई चीजें हैं, कई ऐसे वो है जिसको लेकर हालांकि सुमन देवी भी जो है जो सुमन देवी हैं, क्योंकि 2 लेडीज काउंसलर जो आम आदमी पार्टी में थे, अब वो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अब तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इनको और भी जो इनके साथी हैं वो ज्वाइन करवाते नजर आ रहे हैं, जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं चंडीगढ़ के। और सुमन देवी की अगर हम बात करें और पूनम देवी, जैसे उन्होंने बताया कि लगातार कोशिश करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। हालांकि कई और भी लोग हैं जिनको ज्वाइनिंग कराई जा रही है, जो कि सुमन के साथ आए हैं। हालांकि इनका साफ तौर पे कहना है और इल्जाम है कि आम आदमी पार्टी में कई मतभेद जो हैं वो देखने को मिले, कई चीजें देखने को मिली, इसके चलते हमने बीजेपी ज्वाइन की है, इसके चलते हमने आम आदमी पार्टी को जो है वो छोड़ा। हालांकि हम नहीं चाहते थे कि गठबंधन हो, लेकिन कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी ने गठबंधन किया, और इसका कई लेकर जो है सुमन देवी से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि ज्वाइनिंग जो है वो कराई जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि और भी लोगों की बीजेपी में आज ज्वाइनिंग जो है वो कराई जा रही है, जो कि सुमन और पूनम के साथ यहां पर पहुंचे हैं। और इनका साफ तौर पे कहना है कि कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे सवाल थे, कई हमारे मन में ऐसे सवाल थे, चाहे वो डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट को लेकर भी कई ऐसी चीजें थी जिसको लेकर किया जा रहा था। और आज 2 काउंसलर्स जो आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स थे, उन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जो उन्होंने जानकारी दी, जो इन्होंने बताया कि किस तरह से उनका डेवलपमेंट के जो काम है वो पिछले दिनों से रुके हुए थे, अब पार्टी में आने के बाद यहाँ पर ज्वाइन जो है वो करवाया जा रहा है। कह सकते हैं क्योंकि मेयर इलेक्शन बिल्कुल सर पर है, और इस समय मेयर इलेक्शन के समय अचानक 2 काउंसलर्स का बीजेपी ज्वाइन करना तो कहीं न कहीं एक बड़ा झटका, हम कह सकते हैं कि बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को जरूर लगा है। और जैसे सीनियर लीडरशिप जो बीजेपी के है, उन्होंने भी जैसे जानकारी दी कि और भी संपर्क में है, यानी कि एक संकेत जरूर दिया है, जिसको लेकर सुमन देवी जी साथ हैं। सुमन देवी से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हाँ, सुमन देवी से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज जो कि इन्होंने आम आदमी पार्टी पर इल्जाम लगाया, कि किस तरह से यहाँ पर जो चीजें जो है वो की गई हैं, उसको लेकर
तस्वीरें आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ के बीजेपी दफ्तर सेक्टर 33 में आज ये ज्वाइनिंग की गई है और ज्वाइनिंग करने के बाद आज मीडिया से बातचीत की गई तो उन्होंने जानकारी दी। हालांकि और भी जो काउंसलर्स हैं वो संपर्क में हैं। तो सुमन देवी जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सुमन जी, किस तरह से देखते हैं आप, क्योंकि ज्वाइनिंग की है, जैसे आप पहले भी हम बात कर रहे थे, किस तरह से आपका ये सोचा? मेरे घर वापसी है। समझ में घर तो वापसी है, लेकिन थोड़ा सा तो जानकारी दो, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने आपसे बात की थी। तो आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि देखो डेवलपमेंट की कई चीजें हैं। नहीं, हम अपने वार्ड के काम करने के लिए आए, जनता ने जिताया, वार्ड के काम करेंगे, करते रहेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सुमन देवी जो काउंसलर हैं और चंडीगढ़ के मेयर भी हैं। मेयर मैम, आपसे ही बात कर लेते हैं। मेयर मैम, पहले भी हमने बातचीत की थी, अभी भी सुमन जी ने जैसे बताया कि डेवलपमेंट को लेकर किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आपने कई डेवलपमेंट के मुद्दों पर काम किया, कई इस तरह की चीजें की, ज्वाइनिंग को लेकर किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी बहन सुमन हमारे साथ आ गई हैं। और जैसे कि हमने पिछले साल जब मैं महापौर बनी थी तो मैंने बोला था कि ये बीजेपी का महापौर ही कुछ ना कुछ करके दिखा सकता है, और वो करके दिखाया, डेवलपमेंट की, विकास किया। और मुझे लगता है कि काफी हद तक आपके काउंसिल्स को भी लगा कि ये बात सच रही कि बीजेपी के महापौर ने काम किया, और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी जो नीतियां हैं उनको हमेशा हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं, तो ये भी प्रभावित हुए और इस करके इन्होंने बीजेपी का दामन संभाला। सुमन जी, एक सवाल है सिर्फ आपसे, क्योंकि आप कहते हैं कि डेवलपमेंट को लेके लोगों में कोई नाराजगी तो नहीं है, क्योंकि पहले हम आम आदमी पार्टी थे, बीजेपी ज्वाइन। नहीं जी, ऐसी कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं हमारी किसी से। हमारा बस मन किया, हमने कर लिया। तो अब वापसी तो नहीं होगी, क्योंकि पहले भी बता रहे थे कि पहले आम आदमी पार्टी के काउंसिलर बीजेपी में आए, फिर दोबारा से वापस चले गए। नहीं जी, हमारा क्लियर स्टैंड है, हम अपनी फैमिली में आए, अपने परिवार में आए और परिवार में सेवा करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ ਦੋ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਅੱਜ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਅੱਜ ਹੋਏ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है, लगातार ਜਿਹੜੀ मीटिंग्स है वो की जा रही है। पूनम जी, किस तरह से देखते हैं, आज आपने ज्वाइनिंग किया है, किस तरह से आप देखते हैं? बिल्कुल जी, देखो आप जानते हैं आम आदमी पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का एक नाम, ठीक है, एक विकास कार्य के लिए बहुत जाने जाती है। और आपको भी पता ही होगा कि अब आम आदमी पार्टी जैसे सारी जगह से, दिल्ली से भी खत्म हो चुकी है, और हम ये चाहते हैं कि अपने लोगों के जैसे काम हमारे कभी हुए पेंडिंग रह चुके हैं 4 सालों में, तो थोड़े बहुत हुए हैं, वो हम कोशिश करेंगे आम भारतीय जनता पार्टी के इससे कि अपने काम सारे। आपके जो एरिया है काफी डेवलपमेंट के काम है, आप बार बार उठाते रहते हैं, तो लेकिन आम आदमी पार्टी जरूर कहती है कि हमारी पार्टी लगातार काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में मतभेद दिखने को मिल रहा है। मतभेद तो है, देखो जी, आपको जानते हैं भी जैसे अलायंस हुआ था, हमारे को इग्नोर किया जा रहा था। कुछ लीडर कह लो या मतलब पार्षद ही कह लो, मतलब एक दूसरे के खिलाफ ज्यादा रहते हैं। हमें ये चीजें पसंद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा होता है कि सबको इक्वल माना जाता है, चाहे वो छोटे उससे हो, मिडिल क्लास हो, कुछ भी हो। इसलिए इनसे थोड़ा सा अच्छा वो रहा, और अच्छे इनसे मतलब बात करने में भी होता है कि हाँ, ये एक दूसरे के साथ अच्छा चलते भी हैं। कोई काम अगर करवाना हो तो वो भी साथ लग के करवाते हैं। काफी काम ऐसे कि जो हमारे मेयर मैडम ने भी मिल करवाए हैं, और पार्षदों ने मिलकर भी करवाए। आपको लगता नहीं है कि आप लेट है, 4 साल बाद आपको याद आ रही है कि मैंने अभी बोला ना कि कुछ टाइम होता है, उस समय टाइम अलग था, उस समय टाइम अलग था, आज कुछ टाइम अलग है। मैं ये सोच रही हूँ 1 साल रह गया है, थोड़ा जो काम है मेरा कभी हुआ ही नहीं, आगे किसने देखा है, तो मैं इसलिए अपना मन बना के। पूनम जी, पहले भी कोई आम आदमी पार्टी के काउंसिलर बीजेपी ज्वाइन किया था, लेकिन बीजेपी से दोबारा से आम आदमी पार्टी में चले गए, तो अब ऐसा तो नहीं कि आप भी? जी नहीं, बिल्कुल। मैंने अभी अंदर ये बताया कि पहले मेरी कुछ घर की थोड़ी दिक्कत थी, आपको पता संदीप जी के साथ ऐसा क्या, मैं बहुत ज्यादा परेशान थी उस समय, इसलिए मैं दोबारा भी कभी मतलब इसको नहीं छोड़ूंगी पार्टी। बिल्कुल पूनम देवी जो कि काउंसलर